कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम 12वें अध्याय के श्लोक 4 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वसुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है। प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों का कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह ये जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है। ब्रह्म आवरण का नहीं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह विधि अव्याप्ते। क्लेश कष्ट अत्यधिक तेषाम उन अव्यक्त के प्रति आसक्त अनुरक्त चेतसाम मन वालों का अव्यक्त की ओर ही निश्चय ही गति प्रगति दुखम दुख के साथ देहवधि देहदारी के द्वारा अव्याप्ते प्राप्त किया जाता है। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तात्पर्य आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पद का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है, वह भक्ति योगी कहलाता है। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य को तक पहुँचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं। अतएव भक्ति योग कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।